तुम्हें चौकन्ना कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में रोने धोने के दिन समाप्त होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए तुम बरसों से तड़पे हो, तभी तुम आज की वीडियो देख पा रहे हो। लेकिन इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना, इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि लक्ष्मी जब दरवाजे पर तिलक करने आए तो उसे मना नहीं करते। उसी प्रकार से जब आज तुम्हें वो जरूरी जानकारी मिल रही है जिसे अपने जीवन में अपनाते ही तुम्हें तत्काल चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो उसे अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। जिन जिन लोगों को आज ये वीडियो मिलेगा, जरूर उनके रसोई घर में नमक का डिब्बा गलत दिशा में रखा होगा और आज तुम सही समय पर सुधार कर लोगे। सही दिशा जानकर अपने घर में नमक की स्थिति बदल लोगे तो माँ लक्ष्मी भी तुमसे प्रसन्न हो जाएगी। लिखा गया है कि जिस घर में नमक सही दिशा में नहीं रखा होता, उस घर में कंगाली और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं आता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि दिशा जानने के बाद भी अगर सही उपाय तुमने नहीं जाने, उपयोग गलत करते रहे, तो परिणाम और ज़्यादा उल्टे हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अंत तक देखना, क्योंकि मेरे बच्चे, आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के काम नहीं आता। क्योंकि आज की इस वीडियो में नमक से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य मैं तुम्हें बताने वाला हूं जो शायद आज से पहले तुमने कभी नहीं सुने होंगे। तो अब वीडियो में उस बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार है। आखिर नमक को हमें किस दिशा में रखना चाहिए और किस दिशा में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमारे घर में नमक सही दिशा में रखा है या नहीं रखा है, यही चिंता तुम्हें सताए जा रही है, क्योंकि तुम अपने जीवन को सही पटरी पर लाना चाहते हो, अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक को कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं रखना के चाहिए। तुम्हारे रसोई घर का अगर कोई कोना दक्षिण दीवार और पश्चिम दीवार से मिलकर बना है, यानी दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का जो कोना बन रहा है, उस कोने में तुम्हारे घर का नमक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल मॉड्यूलर फर्नीचर बनाने लगे हैं। उस फर्नीचर में किसी भी कोने में तरह तरह की डिजाइन दी जाती है, SC ST चीजें बनाई जाती है जहां तरह तरह के सामान रखे जा सके। और वही दक्षिण पूर्व पश्चिम कोने में अगर तुमने अपने घर में नमक का डिब्बा रख रखा है तो यह दिशा तुम्हारे धन की ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। कहने का सीधा तात्पर्य है, काफी समय से जो पैसा तुम्हारे जीवन में रुका हुआ है, ऑर्डर रुके हुए हैं, आर्थिक स्थिति एकदम से कम हो गई, वो इसी कारण से हुआ है, क्योंकि इसका सीधा असर इंसान के आर्थिक जीवन पर पड़ता है और धीरे धीरे घर में पैसों की कमी होने लग जाती है। अगर तुम भी इस बात को महसूस कर रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, गुरुजी हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसके अलावा नमक को कभी भी बाथरूम के पास या बाथरूम के अंदर खुला नहीं रखना चाहिए। जैसा कि हमने तुम्हें बताया था, नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और जो बाथरूम है वो पहले से ही नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। अगर नकारात्मक ऊर्जा के केंद्र में यानी बाथरूम में तुम नमक को रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता अपने अंदर खींच लेता है। इससे घर में क्लेश बढ़ जाते हैं, अशांति बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, तरह तरह के उपाय लोग करते हैं। एक कटोरी में नमक लेकर उसमें लौंग डालकर बाथरूम के अंदर रख देते हैं, कपूर डालकर बाथरूम के अंदर रख देते हैं। गलत जानकारी देने वाले इस दुनिया में बहुत सारे हैं। इसका विपरीत प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। भूल कर भी बाथरूम के पास
या दक्षिण पश्चिम दिशा में या फिर अपने बाथरूम के अंदर तुम्हें नमक को नहीं रखना है। अगर नमक वहां रखोगे तो भयंकर नकारात्मकता तुम्हें बर्बाद कर देगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दिशाओं में, इन जगह पर हमें नमक नहीं रखना है, तो वो कौन सी जगह है, वो कौन सी सही दिशा है जहां पर नमक रखना हमारे किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है, जहां पर नमक रखने से सोई हुई किस्मत जाग सकती है, रूठी हुई लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होने वाला है। आगे नमक से जुड़े उपाय भी तुम्हें मिलेंगे और ये उपाय इतने शक्तिशाली होंगे कि 2-3 दिन में ही तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। बस मेरे बच्चे, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो इस YouTube पर तुम्हें और कोई नहीं बताएगा। मैं तुम्हें माला माल बनने का तरीका बता रहा हूं, चंद दिनों में करोड़पति बनने का तरीका बता रहा हूं रसोई घर में। अगर नमक को सही दिशा में रखना चाहते हो तो वो सबसे सर्वोत्तम और सबसे सही दिशा है। उत्तर या पूर्व दिशा, तुम्हारे घर में जो भी उत्तर पूर्व कोना है वहां तुम नमक रख सकते हो। उत्तर दिशा में नमक रख सकते हो, पूर्व दिशा में नमक रख सकते हो। पूर्व दिशा नमक को रखने के लिए वास्तुशास्त्र में सबसे शुभ दिशा मानी गई है। और अगर तुम्हारे घर में भी नमक उत्तर पूर्व दिशा में ही रखा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर यहाँ नहीं रखा है, गलत दिशा में रखा है, तो भी कमेंट बॉक्स में बताना और अपनी गलती स्वीकार करना। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा होती है, समृद्धि की दिशा होती है। अगर तुम्हें घर के किसी भी कोने में रख देना है, उत्तर पूर्व कोने में रखोगे तो फायदा बेशुमार होगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि बाथरूम के आसपास मत रखना। और दूसरी बात, हर 7 दिन में तुम्हें इसे बदलना है, क्योंकि नमक समय के साथ नमी छोड़ देता है और ये नमी वाला नमक सकारात्मकता के बजाय नकारात्मकता फैलाने लग जाता है। तो हर 7 दिन में उस कटोरी को बदलना है, उसके अंदर के नमक को बदलना है। इससे घर की नकारात्मकता, तनाव, चिंता, जिस वजह से बार बार घर के लोग बीमार हो रहे थे, वो बीमारी की जड़ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। एक सामान्य सा नमक तुम्हारे जीवन में इतना चमत्कार दिखाएगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भर भर कर पैसा आए, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो और पैसों की स्थिति तुम्हारी इतनी अच्छी हो जाए कि किसी से एक मांगने की नौबत ना आए, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक छोटा सा उपाय कर लेना। हर शनिवार को जब भी घर में पोछा लगता हो तो समय पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डाल देना। तुम बस इतना सा ये काम करके देखना, और जब उस नमक वाले पोछे से घर के एक एक कोने की सफाई होगी, घर का एक एक कोना साफ होगा, तो घर में इतनी बरकत आएगी, घर में धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, पैसा ही पैसा दौड़कर तुम्हारे पास आएगा। तुमने सोचा भी नहीं था ऐसा इतिहास बन जाएगा, और तुम्हारी किस्मत ऐसी पलटेगी कि लाखों करोड़ों के मालिक बन जाओगे। साथ ही साथ रात को जब सोने का समय आता है तो अपने बेडरूम के कोने में थोड़ा सा नमक रख देना है। ये उपाय वे सभी लोग कर सकते हैं जिन्हें रात को चैन की नींद नहीं आती, जो लोग रात में बड़े तनाव में रहते हैं, जिनका मन बहुत अशांत रहता है। प्रयास उन्होंने बहुत किया लेकिन फिर भी चीजें उनके पक्ष में नहीं आ रही और रात दिन चिंता बनी रहती है। वे लोग रात को सोने से पहले चुपचाप अपने बेडरूम के कोने में थोड़ा सा नमक रखकर सो सकते हैं। इससे ना तो बुरे सपने उन्हें आएंगे और बहुत जल्दी अच्छी नींद भी आ जाएगी। साथ ही साथ अगर तुम जीवन में सच में तरक्की जाते हो, जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो तुम्हें नमक का सही इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। नमक का इस्तेमाल
खाने पीने में तो हर कोई करता है, लेकिन हर कोई इस बात से अनजान है कि नमक को वास्तुशास्त्र में विशेष दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जहाँ भी नेगेटिविटी होती है, भूत प्रेत का साया होता है, नकारात्मकता होती है, तंत्र मंत्र की बाधा होती है, वहाँ नमक का महेश छोटा सा टुकड़ा भी हर प्रकार की शुद्धता, पवित्रता और सकारात्मकता लाने की ताकत रखता है। इसलिए अगर तुम जीवन में सच में तरक्की करना चाहते हो तो तुम्हें नमक का सही इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, उसे सही दिशा में रखना शुरू कर देना चाहिए। यह छोटा सा उपाय तुम्हें जिंदगी में धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाएगा। इसीलिए अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा मेरे बच्चे कि घर में ऊर्जा बनी रहनी चाहिए, ये ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में अच्छी ऊर्जा को घर का नमक ही संतुलित करता है। यही एक माध्यम है, यही एक प्रभावी तरीका है। इसलिए अपने घर में नमक को गलत दिशा में मत रखना, एकदम सही दिशा में रखना। और अगर आज की वीडियो तुम्हें भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकॉन को प्रेस। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा दान भी है जो न सिर्फ आपके पापों को मिटा सकता है बल्कि आपकी किस्मत तक बदल सकता है, और वो दान सोना पैसा या बड़ी बड़ी चीजें नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो हर इंसान दे सकता है, तो क्या आप उस दान को जानना चाहेंगे? यही सवाल एक दिन एक वटवृक्ष पर बैठे नीलकंठ पक्षी ने अपनी पत्नी से पूछा था। जब उसने अपनी आंखों से एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके मन में जिज्ञासा जगा दी थी। शांत दोपहर का समय था, हल्की हवा बह रही थी और उस विशाल वटवृक्ष की छाया में बैठा एक बूढ़ा किसान अपने दिन भर की मेहनत के बाद भोजन करने जा रहा था। तभी वहां एक कमजोर, थका हुआ और भूखा भिखारी आया, जिसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती आवाज में उस किसान से कुछ खाने को मांगा, और जो हुआ वह किसी भी सामान्य इंसान के लिए आसान नहीं था। उस बूढ़े किसान ने बिना एक पल सोचे अपना पूरा भोजन उस भिखारी को दे दिया और खुद खाली पेट ही वहां से उठ गया। यह देखकर नीलकंठ की पत्नी हैरान रह गई और बोली, हे प्रिय, यह कैसा निर्णय है? जब उसके पास खुद ही इतना कम है तो उसने अपना भोजन क्यों दे दिया? तब नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, प्रिय, हर इंसान जीवन में कुछ न कुछ दान करता है। कोई धन देता है, कोई वस्त्र, तो कोई भोजन। लेकिन क्या तुम जानती हो कि इन सब में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा होता है? उसकी पत्नी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रिय, बताइए। तब नीलकंठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी से दूंगा जो सिर्फ दान की नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य की कहानी है। और यहीं से शुरू होती है कैलाश की कहानी। एक ऐसा युवक जो चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था, जिसकी जिंदगी हर दिन संघर्ष से भरी हुई थी। वो सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता और उसी से अपने और अपनी पत्नी का पेट पालता। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि अक्सर घर में खाना तक पूरा नहीं पड़ता था। कपड़े पुराने और फटे हुए थे और जीवन में खुशियों का नामो निशान तक नहीं था। एक दिन जब हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए तो उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर कहा, कब तक हम इस गरीबी में जिएंगे? ना कोई त्योहार, ना कोई खुशी। तुम ये काम छोड़कर शहर क्यों नहीं चले जाते? वहां कुछ अच्छा काम मिल सकता है। कैलाश ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने पहले भी कहा है, मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। यहाँ की शांति मुझे कहीं और नहीं मिलेगी और मैं नहीं चाहता कि इस विषय पर फिर कभी बात हो। उसकी पत्नी ने निराश होकर चुप्पी साध ली और कैलाश रोज की तरह भोजन करके जंगल की ओर निकल पड़ा।
उस दिन वो सोचते सोचते बहुत दूर निकल गया था। उसे एक बड़ा पेड़ चाहिए था ताकि ज्यादा लकड़ी मिल सके और अच्छी कमाई हो सके, लेकिन उसे ऐसा कोई पेड़ नजर नहीं आया। आखिरकार उसने एक छोटा पेड़ काटा और लकड़ियों का गट्ठर बनाकर शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन किस्मत ने उस दिन भी उसका साथ नहीं दिया। पूरे शहर में घूमने के बाद भी कोई लकड़ी खरीदने को तैयार नहीं था। थका हारा भूखा प्यासा कैलाश जब वापस लौटने ही वाला था, तभी एक आवाज आई, अरे भाई इधर आओ। उसने देखा कि एक पंडित उसे बुला रहे हैं। पंडित ने पूछा, लकड़ियां बेचोगे? कितने की हैं? कैलाश ने थकान भरी आवाज में कहा, आप जितना उचित समझे दे दीजिए, बस ले लीजिए। पंडित ने कम कीमत दी, लेकिन कैलाश ने बिना मोल भाव के लकड़ियां